तो आज मैंने सोचा हुआ कि मैं यहाँ पर बैठ के कुछ मेकअप करूँगी, ठीक है, क्योंकि बस मेरा मन कर रहा है, क्योंकि इसलिए काफ़ी टाइम से ना मैं तो यूट्यूब पर लाइव मैं अपना मेकअप कर रही होती हूँ, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं आज यहाँ पर बैठ के अपना कुछ मेकअप करूँ। और मुझे इतनी भयंकर गंदी वाली नींद आ रही है मुझे। हाय, इतनी भयंकर गंदी वाली नींद आ रही है मुझे, इतनी भयंकर कि बस अब भी बेहोश हो जाऊंगी मैं, ऐसी वाली नींद आ रही है मुझे। बट फिर भी मैं बैठ के यहाँ पे मेकअप करूँगी, क्योंकि बस मेरा मन कर रहा है। अभी ये सही टाइम तो नहीं है कि मैं कहीं भी सो जाऊँ, मतलब कहीं भी, मतलब डे टाइम सो जाऊँ, कहीं भी क्या होता है, घर में ही बैठी हूँ मैं। हाँ, मेकअप करूँगी मैं। मुझे ये बहुत ही घटिया वाली नींद आ रही है, बहुत ही गंदी वाली। ऐसी मेरी आंखें बंद हो ही जा रही हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं फाउंडेशन सब लगा कर बैठी हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और लगाऊंगी, क्योंकि लगाना है मुझे बस, इसलिए। कहाँ गया मेरा फाउंडेशन? मेरे पास 2 फाउंडेशन है, एक ये वाला है, हाय, एक ये वाला है। आपको मेकअप के अलावा कुछ सूझता है? नहीं, मुझे मेकअप के अलावा बहुत कुछ सूझ रहा होता है। मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। मतलब देखो, मुझे सब कुछ आता है, ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं आती। मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ। बट मेकअप करना मेरा शौक है, इसलिए मैं मेकअप वीडियोस बना रही होती हूँ। हाय, मुझे मेकअप करने का शौक लॉकडाउन से चढ़ा हुआ है। पता नहीं, पहले है ना, जब मैं छोटी थी, मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती थी। मेरी बहन बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी, बहुत ही ज़्यादा। बट अभी तो नहीं, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली लॉकडाउन ख़त्म हुए। बट जब लॉकडाउन लगा था ना, मेरे पास इतना सारा मेकअप का सामान था कि जिस हिसाब का जो लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि अब तो दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी। और ये मेरा इतना सारा जो सामान है, ये रखे एक्सपायर्ड ना हो जाए, अब तो कहीं जाना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मेकअप करने से मेरी नींद उड़ जाती है सम टाइम, नॉट एवरी टाइम। तो मुझे लगता था अब ये एक्सपायर हो जाएगा, पड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो जाते ही नहीं थे। फिर मैंने ना रोज़ बैठ के मेकअप करना शुरू किया, और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो इसलिए मैं रोज़ बैठ के मेकअप पोत रही होती हूँ। और मेकअप खरीद रही होती हूँ, और मेकअप लगा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मैं फाउंडेशन वैसे तो लगा चुकी हूँ, बट मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और लगाऊंगी। अरे, मेरे बालों में लग गया क्या? अभी मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, घर में बैठी हूँ और मुझे नींद आ रही है, बट मैं अभी सोना नहीं चाह रही, इसलिए मैं बैठ के मेकअप लगाऊंगी। वाह, ये देखो ज़रा, कांच यहाँ पड़ा हुआ है, और मैं पूरी जगह तो मैं ढूंढ लिया कि कांच कहाँ पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं फाउंडेशन और पता है, देखो एक चीज़ बताती हूँ। जब हम लाइव में बैठते, जो लोग भी कभी भी लाइव नहीं आए होंगे, तो जब हम लाइव में बैठते ना, जब हम पहली बार लाइव में बैठते हैं, तो हमें ना थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, उस चीज़ को मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूँ, कि मतलब एक फियर होता है लोगों का कि यार हम किसी से कैसे बात करेंगे, है ना। लोगों का एक फियर होता है, वो आपका फियर दूर होता है जब आप लाइव में बैठ के लोगों से बात कर रहे हो। तो कैमरा फेस करने का जो फियर होता है ना, वो दूर हो जाता है। जब मैं पहले यूट्यूब पर लाइव वीडियो नहीं बनाती थी, तब मैं सोचती थी उस टाइम कि यार मैं यूट्यूब पर, मतलब मन तो मेरा बहुत करता था कि मैं यूट्यूब पर बैठ के लाइव वीडियो बनाऊँ, बट उस टाइम मैं सोचती थी कि यार लोग सामने लाइव में देखेंगे तो फिर मैं किस तरह से बात करूँगी ना। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से बात नहीं करती। बट जब मैंने फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट किया, फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा, और फिर मैं रोज़ बैठ के यूट्यूब पर लाइव वीडियो बनाती थी। डेली मैं बैठ के यूट्यूब पर लाइव वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ देखो, मैं फाउंडेशन लगा चुकी थी, बट मैं फिर भी और लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है। मैं लगाऊंगी, जाओ क्या कर लोगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम फाउंडेशन लगाया, और मैंने लगाया ही है बहुत कम फाउंडेशन। लग क्या रहा है, एक बहुत ही पतली सी लेयर मैंने फाउंडेशन की लगाई हुई थी, इसलिए थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना और ज़रूरी है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे देखे या ना देखे, बट मुझे जो करना है तो मुझे करना ही है। हो सकता है मैं कुछ बैठ के और
बना लूँ। अभी मुझे कुछ काम भी नहीं है तो मैंने सोचा चलो बैठ के मैं लाइव वीडियो बनाती हूँ। और हाँ, मेरे पास इतना सारा मार्स का सामान पड़ा हुआ है, इतना सारा मेरे पास मार्स का मेकअप पड़ा हुआ है, इतना सारा कि अब मुझे मार्स के ऊपर गुस्सा ही आने लगी है। इस वीडियो को मैं मार्स को टैग कर दूँगी। इतना सारा मेरे पास मार्स का मेकअप पड़ा हुआ है, बट मजाल है कि मार्स वाला थोड़ा भी मेरे साथ कोलैबोरेट कर ले। नहीं करना उनको, क्या करें, बट मैं इसमें टैग ज़रूर करूँगी। हाय, मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठ के मेकअप करूँ, तो इसलिए मैं बैठ के मेकअप करूँगी। बस तो मैं मेकअप बैठ कर रोज़ ही कर रही होती हूँ, कोई नई बात नहीं है। बट अभी मैं एकदम ही फ्री बैठी हूँ, इसलिए मुझे हाय करना है मुझे मेकअप। हाय, हाँ तो मैं ये कह रही थी, देखो जब हम कैमरा फेस नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कैमरा कॉन्शियस, आई थिंक मैं सही वर्ड बोल रही हूँ, ठीक है, जो कैमरा फेस करने में बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। तो जब मैं पहले यूट्यूब पर जब मैं पहले लाइव वीडियो नहीं बनाती थी ना, मुझे खुद ही काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता था कि यार क्या बोलूँगी मैं बैठ के, कैसे फेस करूँगी जब लोग मुझे ऐसे लाइव में सामने देखेंगे। बट ऐसे ही हम धीरे धीरे अपने बहुत सारे डरों को फेस करते हैं। जब हमको है ना उस एक चीज़ पर उतरना ही पड़ता है, पता है, हमको उस अपने डर वाले मैदान में उतरना ही पड़ता है अपने डर को कम करने के लिए। हाय, हेलो, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब छोटी थी मैं इतनी शाय पर्सन थी, बट अब मैं थोड़ी सी बोलने लगी, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही बोलने लगी। मेरा ब्लश, हाँ मेरा ब्लश भी मैंने तोड़ लिया है। ये देखो, ये कोई चीज़ घर में ऐसी बचती नहीं है जो मेरे हाथों से सीधी बच जाए। अभी मैंने अपना एक बड़ा सा आई शेडो का पैलेट भी तोड़ लिया है, जो कि खैर पुराना था काफ़ी, बट कोई बात नहीं। हाय, अभी मैंने ये कंसीलर लिया हुआ था। ये वाला जो कंसीलर है ना, ये मार्स का कंसीलर इतना बढ़िया है भाई, इतना बढ़िया कि मतलब वाह, इतना बढ़िया है ये। इससे बढ़िया कंसीलर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब मेरे पास ना मार्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे, बट ऐसी एक भी चीज़ नहीं जिसको यूज़ करके मेरे मुँह से एकदम निकले कि वाह वाह वाली। बट ये जो है ना, इसको लगाते मेरे मुँह से वाह निकलता है, क्योंकि इसमें इतनी बढ़िया वाली खुशबू है, इतनी बढ़िया खुशबू, और इसके साथ साथ ये लिक्विड है, ये देखो ऐसा टपक रहा है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लिक्विडी, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड। हाय, नाम तो नहीं लिखा हुआ है, बस नंबर लिखा हुआ है प्रोफाइल का, V4663356। हाय, अब मैं नाम नहीं लिखा हुआ है तो मैं क्या बोलूँ। ये मतलब इतना बढ़िया है ना कि अगर किसी को कोई चीज़ लगाना, ब्लेंड करना नहीं भी आता है तो भी वो व्यक्ति बहुत इजीली इसको लगा लेगा। देखो इतनी कम क्वांटिटी में लगाऊंगी मैं, अभी देखना ये इतना ज़्यादा स्प्रेड होगा, इतना ज़्यादा स्प्रेड होगा ये, और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, ठीक है। मतलब मैंने ये स्पेशली थोड़ा ज़्यादा लाइट कलर लिया हुआ है, क्योंकि जब हम कंसीलर लगाते, ये देखो इतनी कम क्वांटिटी में लिया मैंने, फिर भी ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। जब हम कंसीलर लगाते हैं स्पेशली अपने आई मेकअप के लिए, तो देखो बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना बड़े बड़े, वो ये तो मैं कभी नहीं बताएंगे कि वो जो चीज़ अप्लाई करते हैं आईज पर, स्पेशली आई मेकअप के लिए, वो चीज़ें, वो एक प्रोडक्ट खासकर जिससे कि उनका आई मेकअप बहुत अच्छे से विजिबल होता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि यार हम भी तो लगाते हैं, हमारा उतना अच्छा क्यों नहीं दिखता, उनका इतना अच्छा दिखता है। वो इसलिए नशिया की मम्मी किसकी सहेली है नशिया? मुझे लगा तुम लोगों की कोई फ्रेंड होगी। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि जब हम
कंसीलर लगाते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हमारा आई मेकअप इतना अच्छा, उतने जो कलर्स हैं वो आईज पर इतने ब्राइट क्यों नहीं लगते जितने उनके दिखते हैं, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। देखो वो दादी बुला रही है, वो इसलिए क्योंकि वो जो कंसीलर लगाते हैं वो कंसीलर होता ही नहीं, वो वाइट बेस होता है। जाके खोला शानू, जाके वो ऊपर का दरवाजा खोलाओ छत का, दौड़ लगाती स्पीड में। ऐसे सो रही थी का? इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे एकदम से, एसी चल रहा है उसके बावजूद। अच्छा सब तरफ के दरवाजे खुल गए। मम्मी हाँ देखो इतना बढ़िया वाला कंसीलर है, मतलब देखो यार ये कोई प्रमोशनल बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, जो भी है, बट ये तुम ज़रूर लेना, ठीक है। इसका जो मैंने शेड लिया हुआ है, ये मैंने जानबूझ के बहुत लाइट शेड लिया हुआ है, स्पेशली क्योंकि जो हमको ब्राइटन करना होता है ना, वो अटका दो, पूरा एसी की हवा बाहर जा रही है, ठंडा ही नहीं हो पा रहा। ऐसे नहीं जाती हवा, मेरा लाइव चल रहा है प्लीज़, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। मैं बहुत ही बैठ के बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो बैठ के मैं लाइव मेकअप ट्यूटोरियल दे देती हूँ। अभी मैंने और 2-4 नए मेकअप खरीदे। हाय, ये वाला जो कंसीलर है इतना बढ़िया है ना कि ऐसा लगेगा कि वाओ क्या ही लगा लिया। मैं आज यहाँ पर बैठ के लाइव कर रही हूँ क्योंकि पता ही है ना वो चल नहीं रहा मेरा यूट्यूब पे लाइव, अभी चल नहीं रहा। हाय, मेरी एक मूर्खताई की वजह से मेरा यूट्यूब पे लाइव नहीं चल रहा फिलहाल के लिए, बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। मेरा मन करा कि आज मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा अपना मेकअप का टैलेंट दिखाती हूँ। देखो इतना कम मैंने फाउंडेशन लगाया है और इतना कम कंसीलर, बट मेरा फेस जो है वो बहुत ही इवन लग रहा है, ठीक है, बहुत ही इवन, बिकॉज ऑफ दिस कंसीलर। फाउंडेशन की मैंने 2 लेयर लगाई हुई है। ये जो फाउंडेशन है ना, ये मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है, बट अब मैंने जो इतनी बड़ी बॉटल ले ली है तो अब मैं जो इसको ख़त्म तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको रोज़ बैठ के लाइव में लगा रही होती हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। मतलब ठीक है, लाइफ के हिसाब से चलाने के लिए ठीक है, बट क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, तो ये जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं ना, ये ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। ये ऑयली स्किन को और ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्वेट करता है जब हमारा स्किन, तो जो ऑयल्स, जो पसीना होता है उसके कारण पूरा फाउंडेशन बह जाता है, क्योंकि ये लिक्विड फाउंडेशन है, ठीक है। स्किन भी लिक्विड ही है, फाउंडेशन भी लिक्विड ही है, तो वो उस पर कैसे स्टे करेगा। तो इसके लिए ना जो स्पेशली इस तरह की स्किन वाले लोग होते हैं जिनको एक्सट्रीम लेवल का पसीना आता है, स्पेशली मुंह पर, उनके लिए होता है मैट फाउंडेशन। और मेरे पास मैट फाउंडेशन भी है, दोनों है मेरे पास, बट अब ये जो इतना सारा मैंने ले लिया इसको मुझे ख़त्म तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है चलो इसको छोड़ो। कुछ मैंने सोचा बढ़िया सा कुछ कलरफुल सा आई मेकअप करती हूँ मैं बैठ के। अभी जो मुझे इतनी भयंकर की नींद आ रही थी, अब मेरी नींद थोड़ी गायब हो रही है। मेरा आई शेडो कहाँ गया, बड़ा वाला, मेरा बड़ा वाला आई शेडो, अच्छा ये पड़ा हुआ है पीछे। मैंने लाइव में कोई फिल्टर भी नहीं लगा रखा, देखो तो मैं साफ से समझ में आएगा कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरी आंखें बहुत ही छोटी हैं, मतलब जब हम आंखें खोलते हैं और हमारी आंखें एकदम मतलब गायब हो जाती एकदम गायब हो जाती है, मीन्स ये जो एरिया होता है ना ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। उनको बोलते हैं होल्डेड आईज, जिनको पता ना हो।
उनके लिए, ज्ञान। तो इसके लिए हम लगाएंगे ब्राउन आई शेडो, और इससे हमारी आंखें थोड़ी बड़ी दिखाई देंगी। मैंने लॉकडाउन में इतना मेकअप होता हुआ है, इतना मेकअप होता हुआ है मैंने, कि काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं मैंने। एक ब्राउन आई शेडो, इससे हमारी आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती हैं। जिन लोगों की आंखें बहुत ही छोटी होती है, स्पेशली जिनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, या फिर जिनकी आंखों पर आई मेकअप जो है वो विजिबल नहीं होता, ठीक है, उनके लिए स्पेशली ये ज़रूरी होता है कि आपको इस तरीके से ब्राउन आई शेडो, देखो, या तो ब्राउन आई शेडो लगाओ या फिर पीच आई शेडो। पीच शेड मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इसलिए मैं ब्राउन आई शेडो ही लगाती हूँ, ताकि आंखें थोड़ी बड़ी दिखाई दें। और जो भी हम आई लिड पर स्पेशली मेकअप करते हैं वो अच्छे से विजिबल भी हो। इतना मेकअप करके मुझे कोई मेकअप आर्टिस्ट या पार्लर वाली आंटी दीदी कुछ नहीं बनना, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बैठ करती रहती हूँ। ये देखो, वाओ, मैंने सोचा हुआ है कि क्या मैं कुछ बढ़िया सा कलरफुल करूँगी, कुछ तो कलरफुल करना है मुझे। मेरे पास इतना बढ़िया सा ये ब्लू कलर है ना, जो कि काफ़ी पिगमेंटेड है और इसके साथ साथ बहुत ही ग्लिटरी भी है। मतलब ये ऐसा एक ब्लू कलर है जिसमें ग्लिटर भी मिक्स है। और दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में टैग करूँगी तो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। टैग इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे कुछ प्रमोशन नहीं करना, बट मुझे बताना है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लू कलर है, देखो, एक ये ब्लू कलर है और एक ये ब्लू कलर है। ये लाइट ब्लू है और ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है। और इसके देखो यार कितना ज़्यादा भयंकर पिगमेंटेड है ये, भयंकर पिगमेंटेड के आँख पर ऐसे ही उंगली से लग जाता है। अब देखो, टैग इसलिए करूँगी मैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मार्स के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे, बट मार्स वाली कंपनी भाव नहीं दे रही, इसलिए मैं इसको टैग करूँगी ताकि इसको पता चले कि मेरे पास बहुत सारा मेकअप है मार्स का। एक सेकंड, मतलब मेरे पास 2 आई शेडो पैलेट है और मेरे पास दोनों ही आई शेडो पैलेट मार्स वाले हैं। जस्ट अ मिनट, मेरे पास इतना सारा मार्स का मेकअप है। मैं अपना टूल ढूंढ रही हूँ। थोड़ा सा टूल की हेल्प से इसको स्प्रेड करेंगे। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं बैठ के यूट्यूब का ही लाइव चला रही हूँ, क्योंकि मैं इतना लाइव चलाया है मैंने भी पिछले कुछ महीनों में। इतना काफ़ी है कि मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता। इतना मतलब मैंने इतना लाइव चलाया है। ये जैसे छोटे वाले टूल्स आते हैं ना, जो आई शेडो के साथ ही आते हैं, ठीक है, इससे बहुत अच्छे से आई शेडो अप्लाई हो जाता है। बस उसके लिए तुम्हें अच्छे से कंसीलर लगाना है, बेस बनाना है, बेस, वो वाला गाना नहीं सुना, बेस बना बेस, वो वाला, वही बनाना है तुम्हें। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कभी कभी मैं कुछ वर्ड्स बहुत अजीब तरीके से प्रोनाउंस करती हूँ, पता है ऐसा क्यों है? उसका कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यूपी से हूँ, ठीक है। मतलब जो यूपी के लोगों की लैंग्वेज होती है ना, वो ऐसी होती है, बहुत फास्ट, और कुछ तो अजीब सा उनका बोलने का तरीका होता है, कुछ तो अजीब सा होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम तक
यूपी में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पापा की जॉब के कारण हम लोग बहुत टाइम से, मतलब छोटे से, जब से स्कूल में पढ़ना शुरू किया तब से फिर हम लोग जबलपुर में रह रहे हैं। तो वो जो ख़ानदान वाला जो वो है, समझ गए ना क्या, वो नहीं जाता। अब मैं लगा रही हूँ ये लाइट वाला ब्लू कलर, ठीक है, इसके आगे, और ऐसे लगाऊंगी कि वो उसमें मिक्स हो जाए। वाओ, दिखा देती हूँ मैं। अभी मैंने लगाया था ये ब्लू कलर, मैं लगा रही हूँ ये लाइट ब्लू कलर, ठीक है। ये कैमरे पर पता नहीं कैसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा सुंदर इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है, मतलब एकदम कितना हल्ला। ये देखो, जब मैं बैठ के लाइट चला रही होती हूँ तभी दादी ऊपर जाती है, खोरो खोरो कर रही होती है उसी टाइम। तुम कहाँ जा? अच्छा, तो मैं कोचिंग जाना है, मैं तो भूल ही गई थी। देखो, इतना भी हम करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसी ब्लू कलर को पूरा आगे तक समझ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मतलब बस इतने में काफ़ी हो जाएगा। हाय, लेकिन अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आगे येलो कलर अप्लाई कर दूँ या तो वाइट, दो कर सकती हूँ। पहले मैं वाइट करके देखूंगी कि वाइट कैसा लग रहा है। अगर मुझे वाइट अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं येलो कलर कर दूंगी। अच्छा तो लग रहा है वाइट। मुझे कहीं नहीं जाना है, बट मैं फिर भी बैठ के कर रही हूँ क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ और मुझे नींद आ रही है, और मुझे नींद ना आए इसलिए मैं बैठ के मेकअप कर रही हूँ। हाय, इतनी भयंकर बोर हो रही थी मैं, इतनी भयंकर, और इतनी भयंकर एक्सट्रीम लेवल की नींद, एक्सट्रीम लेवल की थकान, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई होती हूँ ना। सुबह 6 बजे से जो मैं उठ जाती हूँ उसके बाद मैं पूरा दिन नहीं सोती, सीधा मैं रात में 11, 12 भी क्यों 1 बजे सोती हूँ। हाँ, अभी दे दूंगी। अभी दे दो, अब जल्दी नहीं। हाँ, वाइट कलर अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने सोचा था, अरे वाह, वाकई में ये तो अच्छा लग रहा है। पहले मैंने सोचा था वाइट करके देखती हूँ, अगर वाइट अच्छा ही लगेगा तो फिर मैं येलो कलर करूँगी। मेरे पास सारे कलर हैं, नहीं सारे तो नहीं है बट फिर भी मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। देखो, वाकई में अच्छा लग रहा है। वाह, इतनी होशियार हो गई हूँ मैं। अब मैं इतनी होशियार हो गई हूँ कि मैं फटाक से कुछ भी कर लेती हूँ। अपनी तारीफ कर रही हूँ बैठ के। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब मैंने बैठ के इतना मेकअप किया, कि मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। देखो, वाओ, इतनी सिंपल, इतनी सिंपल और इतनी सिंपल सी चीज़ें सिखाने के लिए जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने बैठ के लॉकडाउन में दूसरे लोगों की वीडियो देख कर सीख लिया। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ये, है ना। मतलब मैंने इतना कुछ मैंने लगाना खुद से ही सीख लिया।
और इस तरह के बहुत ही बेसिक से मेकअप कोर्स सिखाने के लिए जो पार्लर वाली आंटियां होती है ना, या जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। मतलब देखो, एक सच बात बता रही हूँ, आज से समथिंग समझ लो 5 से 6-7 साल पहले, क्योंकि हमारे कॉलोनी में कुछ लेडीज़ यहाँ वहाँ मेकअप सीखने जाती थी ना, पार्लर वाली आंटियों के पास, तो मैं उनसे पूछती थी कि वो कितना चार्ज लेते हैं। तो उस टाइम समझ लो आई थिंक 5-7 साल पहले की बात है, तब वो बताती थी कि कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये वो उस टाइम लेते थे, जो नॉर्मल एक कॉलोनी की आंटियाँ पार्लर वाली ले रही होती हैं। बट उस टाइम मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है। फिर मैंने इतना सब कुछ खुद से सीख लिया। हाय। अब मुझे लगता है कितनी सिंपल सी चीज़ें, इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं जो इंसान खुद से सीख सकता है। देखो मेरे पीछे का इतना मैस इग्नोर कर देना, बहुत मैस हो रखा है। अब मुझे लगता है कि वाओ, मैं तो बड़ी होशियार सी हो गई हूँ। मैं बैठ के इतनी भयंकर बोर हो रही थी कि मैंने कहा चलो बैठ के मैं कुछ तो करती हूँ। देखो अब मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है। ये जो हमने जिस डायरेक्शन में हमने जो ब्लू कलर्स अप्लाई किए, वाइट, फिर लाइट ब्लू और फिर डार्क ब्लू, एक बार दिखाती हूँ। ये है, बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं इस वीडियो में टैग करूँगी, ठीक है। ये है मेरा मार्स वाला आई शेडो पैलेट, इसमें ऑयल टूट भी गया यहाँ से, कोई बात नहीं। तो हमने अप्लाई किया है ये डार्क ब्लू, उसके बाद ये लाइट ब्लू या इलेक्ट्रिक ब्लू कलर जो भी कह लो, ठीक है। बट ये दोनों कलर बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, और इसके साथ साथ ये काफ़ी ग्लिटरी भी है, ठीक है। और ये ऐसी ग्लिटरी है कि इसको लगाने के लिए तुम्हें अलग से कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें खुद में ग्लिटर और बहुत फाइन ग्लिटर और ग्लू मिक्स है, तो वो बस जस्ट ऐसे ही अप्लाई हो जाते हैं। और अभी ऐसे हो सकता है कैमरे पर ना दिख रहा हो, बट ये ना धूप में काफ़ी बढ़िया शाइन भी करता है, ठीक है। एक और मेरे पास ये मार्स वाला आई शेडो पैलेट है, इसमें भी सेम वही इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है, बट इसमें डार्क ब्लू नहीं है। तो जिस वे में हम लोगों ने जो जो कलर्स अप्लाई करे ना, हम ठीक उसी वे में नीचे, मतलब उसी प्रोसेस में या उसी वे में जो भी कह लो, वही कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वाइट, लाइट ब्लू और फिर डार्क ब्लू, ठीक है। या तो फिर 2 ऑप्शन, या तो फिर सीधा सीधा ब्लैक कलर अप्लाई कर लो, वो भी अच्छा लगेगा, या तो फिर सीधा एक डार्क ब्लू कलर। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं डार्क ब्लू कलर अप्लाई करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। हाय, मैं अभी मेकअप कर रही हूँ, मैं इसमें लाइव वीडियो कैसे एक्सेप्ट कर लूँ बताओ ज़रा। एक मैंने ये छोटा मेकअप ब्रश लिया हुआ था, क्योंकि कुछ जो आइज़ के कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला कॉर्नर स्पेशली जब हम आई शेडो लगाते हैं ना, वो लगता नहीं है, ठीक है, इतने कॉर्नर पर। बड़े ब्रश से तो बिल्कुल नहीं लगता, यहाँ वहाँ फैल जाता है, और छोटे ब्रश से लगाएंगे तो फिर वो अच्छे से लगता है। तो इसीलिए मैं इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकती हूँ। पहले मैं ब्लू कलर लगाऊंगी, ठीक है, उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा ब्लैक भी स्मोच कर लूँगी, तो वो अच्छा लगेगा। ये वाला जो टूल आता है ना, ये तो आई शेडो के साथ फ्री में आता है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से आई शेडो लग जाता है, बस एक स्वाइप में। वाव वाला और मैंने आइस के नीचे भी फैला लिया, तो आउच, मेरी आँख के अंदर चला गया क्या, कोई बात नहीं। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है, मतलब मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं लगाती हूँ, जैसे कि लेंस वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे ये लेंस वगैरह लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो अच्छा लग रहा है ये, है ना,
इसके साथ हमें ना थोड़ा सा ब्लैक कलर भी स्मच कर सकते हैं। मैं कर देती हूँ थोड़ा सा ब्लैक कलर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अच्छा लगेगा। कर देती हूँ, दिखाऊंगी मैं, क्यों नहीं दिखाऊंगी भाई, ये दिखाऊंगी। ये देखिए छोटे वाले ब्रश में हाँ, तो मैं ये कह रही थी उस टाइम कि जो यूपी वाले लोग होते हैं ना, उनका बोलने का वे होता है, ठीक है, आई थिंक इसको वे ही बोलेंगे। जो उनका बोलने का एक एक वे, एक डायरेक्शन जो होता है, वो थोड़ा सा ना कुछ तो अलग होता है। तुम्हारी मतलब एमपी के लोगों को यूपी के लोगों की लैंग्वेज या बोलने का जो तरीका है, या जो बोलने का एक वे है, जो काफ़ी फास्ट होता है, और कुछ शब्दों को प्रोनाउंस करने का और बताने का तरीका भी बहुत अलग होता है। इसीलिए भी थोड़ा सा ऐसा है। अच्छा तो लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। जब मैं घर में बैठी होती हूँ तो मैं बहुत ही अपने कंफर्ट जोन में बैठी होती हूँ, मतलब मुझे मज़ा आता है। वाह, मुझे अपने घर पर बैठने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि ये हमारा अपना कंफर्ट जोन है, इसलिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है यार ये, वाह। एक साइड मेरा बढ़िया सा लग गया है, बट अब दूसरी साइड वो ढंग से लग जाए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। दोनों आँखों पर एक जैसा लाइनर लगा लेना। एक सेकंड में ज़रा इसको लगा लूँ मुझे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया, फिर से मुझे थोड़ा और कंसंट्रेशन करना पड़ेगा लड़कियों के संग इतनी समस्या है ना। ये एक और बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क होता है, पता है। हो गया, अब ठीक लग रहा है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो मेरे बाल इतने ज़्यादा फ्रीजी हो रहे हैं। मेरे बाल इतने ज़्यादा फ्रीजी हो रहे हैं बरसात में, मेरे बाल इतने ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं ना, जिसकी हद ही नहीं है। फिर मैं कितना भी कंडीशनर लगा लूँ, मैं एक बार में इतना सारा कंडीशनर लगा लूँ, मगर बाल मेरे सही नहीं होते। देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, कहाँ गया मेरा ब्रश वो वाला। अभी तो मैंने जस्ट खाया था, कहाँ चला गया। एक तो कोई चीज़ ढंग से रखती नहीं हूँ मैं। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले उठाया था। हाँ, अच्छा ये पड़ा हुआ है, देखो। अब मैंने आई शेडो, अच्छा ये आई शेडो, आई शेडो में से ये लाइट ब्राउन आई शेडो लेंगे हम, ठीक है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके पास ब्रॉन्जर या कॉन्टोर नहीं है, ठीक है। इसको लेंगे और इसको तुम ऐसे पाउडर कॉन्टोर की तरह यूज़ कर सकते हो अपनी नोज़ को एक अच्छा सा शेप देने के लिए।
जब मुझे ऐसा लगता है कि यार कॉन्टोर करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं नहीं है, ठीक है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अपना ब्राउन आई शेडो उठाओ और उसको लगा लो। हाँ देखो, ये है मार्स का मस्कारा। जो मैंने अभी लाइनर लगाया ये भी मार्स का है, ठीक है। ये मेरा लाइनर भी मार्स का है, मस्कारा भी मार्स का है, आई शेडो भी मार्स का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मार्स की हैं। मार्स का पाउडर भी है। अभी मैं मार्स को टैग करूँगी, रुक जाओ ज़रा, ऐसे कैसे मार्स नहीं दिखेगा। जो भी लोग फेक लैशेस लगा रहे होते हैं या फेक लेंस लगाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों लगा रहे होते हैं, बट मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मतलब क्यों ही लगाना है, क्यों ही लगाना है हमको फेक लेंस और फेक लैश। एक टाइम था जब ये सारी चीज़ें दुनिया में आई ही नहीं थी, ठीक है, तब भी लोग सुंदर दिखते थे, ठीक है, बिना किसी लेस या बिना किसी लेंस के भी लोग सुंदर दिखते थे। बट अब लोगों ने ना ऐसी अपने दिमाग में वो बना लिया हुआ है कि नहीं, हम तो लेंस लगाएंगे तो ही हम सुंदर दिखेंगे, हम फेक लैश लगाएंगे तो ही हम सुंदर दिखेंगे। बट ऐसा नहीं है। मैं तो अभी भी नहीं लगाती हूँ। क्यों हमको अपनी आंखों को इतना कष्ट देना, नहीं देना हमें अपनी आंखों को इतना कष्ट। कोई अगर बोले भी कि हम तुम्हें दिला रहे हैं या हम तुम्हें ब्रांड प्रमोशन दे रहे हैं लेंस का, तो भी मैं ना लगाऊँ। मैं कह दूँगी नहीं भैया, हमें नहीं लगाना। अच्छा, ब्रांड प्रमोशन से याद आया, देखो पता है अपने ही जबलपुर में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ब्रांड प्रमोशन के नाम पे ना बहुत सारे लोगों को ठग लेती हैं, ठीक है। अब वो कैसे ठग लेती है मैं बताती हूँ। एक बार मेरे पास फ़ोन आया था, एक कोई तो ब्रांड प्रमोशन करके कुछ तो कंपनी है, जबलपुर में ही है कहीं पर। तो मैंने उसका ऐड देखा, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, ठीक है। फिर जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग ब्रांड प्रमोशन करते हैं, तो हम लोग मतलब आप अपने तरफ से, इस पर मैंने बच्चों के लिए बात करी थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब आप बच्चों को लेकर आओगे तो जो ड्रेस होगा वो आपको खुद बच्चों को पहना के लाना है घर से, अपना हम नहीं देंगे, वो आपको अपना खुद से बच्चों को पहना के लाना है, ठीक है। बच्चों का मेकअप भी खुद ही करना है, और जो शूट होगा, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि ये ब्रांड शूट है तो उसके लिए आपको इतने चार्जेस पे करने। भाई ऐसा नहीं होता, कभी भी कोई भी ब्रांड आपसे पैसे नहीं लेता, ठीक है। ब्रांड हमेशा आपको पैसे देता है, कभी भी लेता नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो ब्रांड प्रमोशन के नाम पे ये लोग तुम्हें ठग ले रहे होते हैं, तो पता भी नहीं चलता। तो इनके भरोसे बिल्कुल मत रहा करो। जब भी मैं ये देखती हूँ ना, तो मैं पहले उनसे बात करती हूँ और फिर मैं कहती हूँ अच्छा ये लोग पैसे मांग रहे हैं, मतलब ये ओरिजिनल तो ब्रांड वाले हैं ही नहीं। कभी ओरिजिनल ब्रांड वाला पैसे नहीं मांगता। और ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से घुसी हुई है। बट फिर भी काफ़ी सालों से ये बात मुझे पता है, बट फिर भी इस अपने डाउट को और तुम लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए मैं बताती हूँ एक बहुत अच्छी बात, ठीक है। एक अभी जो नया सीरियल आया हुआ है बरेली के बच्चन, तुम लोगों ने सुना ही होगा, अभी नया सीरियल आया हुआ है कलर्स पर। तो उस सीरियल में जो काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैंने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा मैसेज करके कि क्या जो ये ऑडिशन होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमको पैसे देने होते हैं। वो लोग ने बोला नहीं, पैसे बिल्कुल नहीं देने होते। क्यों, हमको पैसे क्यों ही देने पड़ेंगे? काम की ज़रूरत उनको भी है और हमें भी, लेकिन उनको इतनी भी नहीं है कि वो हमसे पैसे मांगें।
क्या चाहिए? तो इसीलिए सॉरी, मैं थोड़ा सा ये लगा रही थी, इसलिए मुझे अपना मुंह बंद करना पड़ा। तो इसीलिए ये जितने भी जो इस तरह के प्रमोशंस वगैरह के लिए या ऑडिशन के लिए या शूट के लिए जो लोग पैसे मांग रहे होते हैं ना, उन लोगों के जहाँ से मैं कभी मत आना। चूचू तुम चली गई क्या? मुझे टिश्यू चाहिए। शान मुझे टिश्यू चाहिए। अच्छा वैसे मेरे पास रुमाल भी तो है, रहने दो। अच्छा सोच रही इस पर थोड़ा सा ग्लॉस लगा लेती हूँ, यहीं कहीं पड़ा हुआ था मेरा ग्लॉस। मैं थोड़ी देर के लिए भूल ही गई कि मैं इंस्टाग्राम पर लाइव बैठी हूँ। मैं सोची मैं यूट्यूब पर ही लाइव बैठी हूँ अभी भी। चूचू मुझे वहाँ से टिश्यू दे देना उठा के, वहीं अलमारी पे रखा हुआ है जहाँ पर वो रखी हुई है, सामने ही, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मेरा लिप ग्लॉस कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पड़ा था। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तुरंत उससे क्यों नहीं मिलता मुझको? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है, मिल गया। ये मेरा आइसक्रीम वाला लिप ग्लॉस। देखो वैसे मैं लिप ग्लॉस लगाती नहीं हूँ, बट इसको मैं ना थोड़ा सा स्मूथ करूँगी बिकॉज ये दोनों ही लिपस्टिक बहुत मैट है। तो ये थोड़ा सा ना स्टिकी फील कर रही है। इसको अभी मैं साफ भी करूँगी थोड़ा सा। देखो मैंने जो फाउंडेशन लगाया हुआ है वो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में फाउंडेशन लगाती हूँ मैं, मतलब ठीक है 1 से 2 ड्रॉप फाउंडेशन या इतना फाउंडेशन जो कि मेरी स्किन को इवन दिखाए, ना कि ऐसा दिखाए मेरी स्किन को कि मैं एकदम ही मतलब सफ़ेद पोतली बन गई हूँ, ठीक है, भूत जैसी ना लगूँ मैं इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। सो आई होप कि तुम्हें ये वाला मेकअप पसंद आया होगा। ओके, जंगल की राजकुमारी, व्हाट डू यू मीन जंगल की राजकुमारी? ये तारीफ हो रही कि बुराई हो रही है? ओके, सो आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ये यूट्यूब तो नहीं है, मैं भूल गई थी, बट यस अगर तुमको कुछ और सीखना है तो तुम मेरे यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, देखो, ठीक है। बाय। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर लाइव वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, तो तुम सब लोग जाकर वो देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब हम लाइव वीडियो में बैठकर कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ भी हम लाइव वीडियो में बैठकर क्रिएट करते हैं, तो वो सब कुछ ओरिजिनल होता है, ठीक है। उसमें कुछ भी कट या एडिट नहीं होता, जैसे कि अभी, ठीक है, कुछ कट एडिट नहीं होता, तो सारी चीज़ें, और ना ही कोई फिल्टर होता है, ठीक है, कोई फिल्टर नहीं है, ना ही कोई फिल्टर होता है, तो सारी चीज़ें एक्चुअली जैसी हैं वैसी लाइव, खाली 2 ही तीनों क्या
लाइव खाली 2 ही इनको नारायण। क्या तो लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। अच्छा ओ अच्छा बेटा, मिलियन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, पहले मिलियन की स्पेलिंग तो सीख लो। तभी मैं कहूँ कि मुझे पढ़ते क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है। अब मुझे समझ में आया इतनी देर बाद। वाह बेटा वाह, पहले तो मिलियन की स्पेलिंग सीख लो फिर लिखो मिलियन। तब मैं, मुझे पढ़ते समझ नहीं आ रहा, मैं कहूँ क्या है ये, क्यों मुझे पढ़ते समझ नहीं आ रहा। अब समझ में आया, इतना इतना आंखें घुसाने के बाद मुझे समझ में आया कि ओह, व्यक्ति 2 मिलियन लिखने की कोशिश कर रहा है मगर लिख नहीं पाया। कोई बात नहीं, सीख लो, ठीक है। बताओ, कहो तुम्हें होमवर्क, आज का तुम्हारा होमवर्क यही है बेटा, तुम जाओ और मिलियन की स्पेलिंग सीखो, कॉपी में लिखो 50 बार मिलियन कैसे लिखते हैं। फिर मुझे आकर बोलना। चलो बाय। अब हेलो का टाइम नहीं है, अब बाय का टाइम हो गया, क्योंकि मेरा मेकअप ख़त्म हो चुका है और अब मुझे और दूसरे बहुत काम है। बाय। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय बाय, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। बाय। मैं इसको सेव कर देती हूँ लाइव वीडियो।